चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए, और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्पेस दीजिए, स्टडी ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए, इन्फिनिटी स्टडी पे। और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी। ये देखिए, मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम। तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं, तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए, ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट, और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं। Hi friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success. India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो हम लोगों का समांतर श्रेणी का है सो दूसरा क्लास पिछले दिन था। उस क्लास में हम लोगों ने समांतर श्रेणी पर कुछ आसान से प्रश्न हल किए थे, और आज से हम लोग ऐसा कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हल करना सीखेंगे, जो है सो कुछ ज़्यादा होगा, अपेक्षाकृत बड़ा होगा। और इन सारे प्रश्नों को हम लोग है सो धीरे धीरे करेंगे। ये सभी प्रश्न है सो 2 चर वाले रैखिक समीकरण से भी संबंधित है, तो आपको है सो वो रैखिक समीकरण भी आपका है सो क्लियर रहना चाहिए। तो वो आपने अगर हमारा क्लास नहीं देखा है रैखिक समीकरण वाला, तो आप है सो हमारा क्लास है सो पीछे जाके देख सकते हैं। पिछला क्लास वो है सो रैखिक समीकरण सबसे पहले हम लोगों ने वहीं से शुरुआत किया था। तो हम लोग का क्लास प्रतिदिन 11 बजे शुरू हो जाता है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 11 बजे आप लोग आ सके लाइव, तो आपको है सो ज़्यादा अच्छा लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा। हम लोग है सो ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक एपी का 10वां पद 52 है, ठीक है, और 17वां पद जो है वो 13वें पद से 20 ज़्यादा है, तो आपको एपी पता करना है। प्रश्न में हमें न तो पहला पद दिया हुआ है और न ही सार्वअंतर दिया हुआ है, तो ये दोनों को पहले हमको पता करना होगा कि प्रथम पद कितना है और सार्वअंतर कितना है। तो ये तो पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मानते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, माना कि प्रथम पद क्या मानते हैं, ए मानते हैं, और सार्व अंतर सभी का अंतर जो है उसको डी माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले 10वां पद हमको पता है, तो टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 10वां पद है, तो टी एन के जगह पर 52 हो गया और एन के जगह पर 10 हो गया, तभी तो 10वां पद होगा।
तो ये पहला समीकरण हमारा कुछ इस तरह बना, a प्लस 9d। इसको सीधा करके लिख लेते हैं, a प्लस 9d बराबर 52। ये हमारा पहला समीकरण बन गया, पहला कंडीशन, पहला शर्त के अनुसार। अब दूसरा जो शर्त है उसमें लिखा हुआ है कि 17वां पद जो है वो 13वां पद से 20 ज्यादा है। मतलब कि जो 17वां पद है वो क्या है, 13वां पद से 20 ज्यादा है। तो T17 का फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस इन के जगह पर 17 रख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा T13 का a के जगह 13 रख देंगे। यहाँ n के जगह पर ये दिया हुआ था इसलिए ऐसा किए हैं, प्लस 20। तो यहाँ पे a प्लस 17 में से एक घट गया, सॉरी 16d हो जाएगा। यहाँ a प्लस 12d हो जाएगा प्लस 20। तो ये सब को हम इस साइड ले आते हैं, तो a में से a घट जाएगा, 16d में से 12d घट जाएगा और इधर 20 बचेगा। ए से ये तो खत्म हो गया, ये चिन्ह आपको जरूर देना है। तो क्या हो गया, बचा हमारे पास 4d बराबर 20। तो d बराबर हमारे पास हो गया 20/4 5। तो d बराबर हमको पता चल गया 5। जब d हमको पता चल गया तो हम ऐसो समीकरण 1 में डालेंगे तो हमारा a भी पता चल जाएगा। तो समीकरण 1 में हम लोग डाल रहे हैं इसको, तो a हमारा है इस तरह से पता चल गया। 9 d के जगह पर 5 डाल दिए तो a बराबर हो गया 20 में से 45 घट गया तो -25 हो गया। देखिए यहाँ पे इस तरह से ऐसा हमको बनाना है। जब हमको a और d पता चल चुका है तो समांतर श्रेणी पता करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। वो काम है सो आप लोग श्रेणी बराबर लिख सकते हैं। डी में है सब बढ़ते चलते हैं तो पहले -25 होगा, इसका इसमें 5 घट हो जाएगा, फिर 20 होगा, फिर 15 होगा, डॉट डॉट डॉट। ये हमारा सो समांतर श्रेणी हो गया। देखिए कितना आसानी से बन गया। थोड़ा सा आपको है सो 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो x और y वाला है उसको आपको देखना पड़ेगा, तो वो आप ऐसो अच्छे से सीख लीजिए। सीखने के लिए आप इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसो हमारे चैनल पर ऐसो आकर पीछे वाला जो भी वीडियो है दूसरा क्लास से वो ऐसो देखने का कोशिश कीजिए, तो आपको ऐसो ये सब हल करना आसानी से आ सकता है। आप लोग चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक में आप जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप में आपको एग्जाम से संबंधित सभी फॉर्मूला PDF सब चीज़ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए कैसा है। लिखा हुआ है n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उस दोनों का nवां पद बराबर है। वो n का कौन सा ऐसा मान होगा जिसके लिए दोनों का nवां पद बराबर होगा। तो हमको दोनों समांतर श्रेणी अलग अलग दिया हुआ है, तो दोनों में हमको पहला पद पता है और d भी पता है, अंतर भी दोनों का पता है। तो हम दोनों का Tn निकाल देंगे, तो दोनों का n दोनों में नहीं पता है और n बराबर होगा कैसा पद का वो आपको निकालना है। तो आप दोनों का अलग अलग Tn निकाल लेंगे, n का मान नहीं डालेंगे उसमें, तो है सो बन जाएगा। उसके बाद जब n का मान निकल जाएगा तो वही आंसर होगा। तो हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पहले श्रेणी के लिए पहला श्रेणी दिया हुआ है। इसके लिए हमको a पता है। देखिए पहला प्रथम पद को a कहते हैं, तो ये शुरुआत 1 से हुआ तो a ये हो गया और d क्या हो गया, जो बाद में से घटाते हैं तो d हो गया 3। ठीक है, n हमको है सो नहीं पता है, तो हम Tn का फॉर्मूला लगाते हैं। Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू d। ये भी पता, a पता है, n हमको नहीं पता है।
और डी पता है 3, अंदर कर देते हैं तो हो जाएगा a प्लस 3n माइनस 3। ठीक है, ये हमारा हुआ पहला श्रेणी के लिए। और दूसरा श्रेणी के लिए देख लेते हैं। वैसे हमको यहाँ पर a का मान भी पता है, तो हम a का मान भी ऐसे रख सकते हैं यहाँ पर। तब हो जाएगा हमारा इसमें 3n 3d, d से गुना कर रहे हैं, 3d माइनस 2। 1 मिनट, कुछ कंफ्यूजन हो गया। देखिए यहाँ पे ये जो है a का मान है सो 1 डाल दिया है, तो 1 प्लस 3n माइनस 3, तो ये हो गया 3n माइनस 2। ये हमारा पहला समीकरण है। पहला tn इस तरह हो गया। दूसरा श्रेणी का a हमको पता है, a दिया हुआ है इसमें 69 और d दिया हुआ है -1। तो इसको भी देखते हैं। तो इसका tn हो जाएगा 69 जोड़ n माइनस 1 इंटू -1, तो 69 माइनस n प्लस 1 बराबर हो गया 70 माइनस n। इस तरह हमारा दोनों है सो, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि ये दोनों जो है बराबर है, तो हम ये दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रश्न से 3n माइनस 2 बराबर है 70 माइनस n के। ये n इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ 4n बराबर हो गया 72, तो n बराबर 72/4 भाग देंगे 18 आएगा। तो हमारा n का मान हो गया 18। 18वें पद के लिए दोनों है सो बराबर है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन बनता है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग है सो और क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक और थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझिए। किसी एपी में है जो है चौथा और 8वां, ये दोनों पद को हम जोड़ते हैं तो उसका योग 24 दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार। और अगर हम किसको किसको जोड़ेंगे, छठा और 10वां को जोड़ेंगे तो 44 पर आएगा आंसर। तो हमको एपी पता करना है। इसमें भी हमको नहीं ए पता है, प्रथम पद भी नहीं पता है, डी भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, हमको ऐसा पता करना है। तो हम लोग फिर से वही काम करेंगे, मान लेंगे दोनों को, ठीक है। उसके बाद दोनों कंडीशन के हिसाब से हम लोग समीकरण निकाल लेंगे, और जब समीकरण निकल जाएगा उसके बाद ऐसो बन जाएगा क्वेश्चन। ए और डी पता चल जाएगा, उसके बाद तो एपी निकालना एकदम आसान है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। क्या मानेंगे, पहला पद जो है उसको हम लोग ए मान लेते हैं, और सार्व अंतर जो है उसको हम लोग डी मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न में जैसा कि लिखा हुआ था कि T4 चौथा पद और 8वां पद, ये दोनों है उसका जोड़ जो था 24 दिया हुआ था। तो चौथा पद का तो फॉर्मूला था a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये चौथा पद निकलेगा इस तरह, और 8वां पद निकलेगा इस तरह। ये दोनों का जोड़ दिया हुआ है 24। देखिए चौथा पद इसी तरह निकलता है, 8वां पद निकलता है। अभी सबको जोड़ देते हैं। 3d इधर होगा, 7d इधर होगा, 24 एक रंग है ये दोनों, इसको जोड़ सकते हैं। तो 2a प्लस 10d बराबर 24। हम लोग ऐसे कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो 2 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो 2 से सब में भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12। 2 से सभी में भाग दे दिया। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ऐसा करने से हमको ऐसा छोटा हो गया क्वेश्चन और हमको हल निकालना आसान हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करते हैं। अब दूसरा कंडीशन है कि छठा पद और
10वां पद, ये दोनों का योग दिया हुआ है 44। तो छठा और 10वां पद का योग इतना दिया हुआ है। तो फिर उसी तरह जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे, छठा पद निकालेंगे तो 6 - 1 इंटू डी और 10 - 1 इंटू डी। ठीक है, तो हो गया a + 5d, a + 9d, तो 2a + 14d, फिर से भाग दे दिए। ठीक है, ये हमारा दोनों समीकरण निकल गया। और ये दोनों समीकरण को हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो a और d का मान पता चल जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे इक्वेशन आ गया है, तो उसी तरह से हम लोग इसको ऐसो सॉल्व भी करेंगे उसी इक्वेशन में। तो हमारा ऐसो हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 तो बराबर ही है, a का मान बराबर है, तो इसी में से घटा देते हैं। तो एक में से अगर हम 2 को घटाएंगे ना, तो हमारा ऐसा आंसर आ जाएगा। तो a + 5d, a + 7d। अगर आप हमारे वीडियो को पहला बार देख रहे हैं, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने पिछले क्लास में हम लोगों ने उस पर काफ़ी डिस्कस किया था। हमारा काफ़ी लंबा क्लास उस समय था, तो आप लोग उस क्लास को जाके देखिए। पीछे क्लास आपको मिल जाएगा, 7वां या 8वां क्लास, उसमें से आपको हल करना है, इसको सीख मिल जाएगा। आप देखिए पीछे दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको सीख जाइएगा बहुत जल्दी। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो ये घट जाएगा, तो यहाँ -10 हो गया, काट दिए तो d बराबर हमारा हो गया 10/2 = 5। ठीक है, जब d हमारा निकल गया तो a निकालना मुश्किल काम नहीं है। समीकरण 1 में डालेंगे तो a भी निकल जाएगा। समीकरण 1 में डाल देते हैं, तो a + 5 × 5 = 12। तो a बराबर हो गया 12 में से 25 घट गया, तो कितना हो गया -13। तो हमारा a भी निकल गया, हमारा d भी निकल गया। तो ये दोनों निकल गया जब, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा a और d निकल चुका है तो हम लोग AP ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं आपको पता है। a में है सो हम लोग जोड़ते चलते हैं तो हमारा AP पता चल जाता है। तो समांतर श्रेणी बराबर हो जाएगा, सबसे पहले -13, इसमें d जोड़ेंगे तो -13 में 5 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा। देखिए, एक माइनस में एक प्लस में होता है तो बोलते हैं जोड़ना है, लेकिन घटाते हैं। तो -13 में से 5 घट जाएगा तो -8 हो जाएगा। फिर उससे अगला पद -3 हो जाएगा। फिर इससे अगला पद अब 5 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, सॉरी प्लस में 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आगे है सो बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से है सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग है सो अगले दिन के लिए समांतर श्रेणी के योग का 2 फार्मूला होता है, वो फार्मूला समझ लेते हैं। उसके बाद है सो अगला दिन हम लोग समांतर श्रेणी का योग कैसे होता है श्रेणी का, वो हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे। देखिए, अब हम लोग का है सो समांतर श्रेणी का TN वाला फार्मूला। इसमें अगर हमको ऐसे योग पता करना रहे, कोई भी समांतर श्रेणी रहे उसका योग अगर पता करना रहेगा, तो उसके लिए 2 फार्मूला होता है 2 टाइप का। वो फार्मूला आपको ऐसे याद करना होगा। तो SN बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू d। ठीक है, ये फार्मूला होता है तब जब हमको ऐसे a भी पता हो, n पता हो और d पता हो। हर एक क्वेश्चन में आपको 3 चीज पता होना होगा और चौथा से है सो आपको निकालना रहता है हर एक क्वेश्चन में। तो अगर हमको अंतिम पद नहीं पता है तब हमको ऐसे ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। अगर हमको अंतिम पद पता है तो उसका फार्मूला होता है
एल। तो ये दोनों फार्मूला है सो सही है। आपको ऐसे जैसा प्रश्न रहेगा वैसा आपको ऐसे इसको लिखना होगा, ये फार्मूला और वो फार्मूला। ये दो फार्मूला हुए हैं जिस पर हम लोग ऐसे आज सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, और कल है सो इस पर कुछ हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग ऐसे ये फार्मूला पर सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। योग निकालना है, जैसे आपको दिया रहेगा समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20 डॉट 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 के 10 पदों का योग ज्ञात करें। आपको इस समांतर श्रेणी दिया है, इसके 10 पदों का योग आपको पता करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको रहेगा, तो आप ये दो फॉर्मूले हैं सो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा है, इसमें ए किसको कहते हैं, जहाँ से शुरुआत होता है उसको ए कहते हैं। घटाते हैं तो डी बराबर कितना का अंतर हो रहा है, 5 का, ठीक है। और एन आपको दिया हुआ है 10, तो आपको निकालने के लिए बोला गया एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, पहला वाला फॉर्मूला पर लगाएंगे क्योंकि इसमें हमको अंतिम पद पता नहीं है। अंतिम पद अगर पता रहता तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते, लेकिन हमको अंतिम पद नहीं पता है, इसलिए हम लोग पहला वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। फॉर्मूला होता है n/2 2a n-1 d। तो n के जगह पर तो हमको दिया हुआ है प्रश्न में 10 पदों, और a के जगह पर 5 दिया हुआ है, n फिर से 10 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि n का मान क्या होता है, n किसको कहते हैं, a किसको कहते हैं, ये सब आपको ध्यान रखने वाला बात है, वो याद रखिएगा तो बन जाएगा। तो यहाँ इसको काट सकते हैं, हो जाएगा 5। अंदर में देखिए क्या होता है, 10 हो गया ये, या 9 में से 1 घट गया तो ये 45 हो गया। तो 5 गुना 55, कोई दोनों को गुना कर लेंगे तो ये हमारा है सो तुरंत आंसर आ जाएगा। इस तरह से है सो निकालते हैं इन पदों का योग। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन इस पर भी हम लोग दूसरा फॉर्मूला पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। एसएन वाला हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए एक श्रेणी है 10, 20, 30, 40, 50 डॉट डॉट डॉट, इसके 50 पदों का योग हमको पता करना है। तो सबसे पहले इसमें ए पता है, 50 पदों का योग पता करना है, मतलब एन बराबर हो गया 50, और ए बराबर जो ए तो हमेशा जो शुरुआत का होता है उसको ए कहते हैं, तो ए दिया हुआ है 10। सार्व अंतर, सभी का अंतर भी दिया हुआ है, 10 का ही अंतर है, ठीक है। तो ए बराबर 10 हो जाएगा, डी बराबर भी 10 हो जाएगा, और एन बराबर हो जाएगा 50। देखिए हर एक चीज़ आपको दिया हुआ था। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में जो जो चीज़ दिया हुआ रहता है वो चीज़ को हम लोग को लिखना पड़ता है, उसके बाद हम लोग ऐसो बनाते हैं। इसमें देखिए कैसे अब बनाएंगे इसको। तो एस एन का फॉर्मूला जो होता है n/2 2a n-1 d। तो n तो दिया हुआ है 50, ठीक है, ए दिया हुआ है 10, एन फिर से 50, एन का मान 2 जगह रखना है, और डी है 10। देखिए हर एक चीज दिया हुआ है इसमें, और हम लोगों ने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है, सिर्फ सबका मान है सो हम लोग ने बैठाया है इसमें, और कुछ ज़्यादा काम तो नहीं किए हैं अभी तक। अब है सो हमको इसमें बट्टा में जो भी हो गुना भाग वो कर लेना है। जब गुना भाग हो जाएगा तो हमारा आंसर है सो आ जाएगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में ही ये पूछा जाता है अगर पूछा जाएगा तो, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में और आसान रहेगा, इतना बड़ा बनाना का भी जरूरत नहीं रहेगा। तो इससे ये है सो हम लोग
काट देते हैं क्योंकि बट्टा में कर सकता है। तो ये हो गया 25, ये 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20, यहाँ घटाएंगे तो 50 में से 1 घटाएंगे तो 49 हो जाएगा, इसको 10 से गुना करना है। तो ये हो गया 25, 20, पहले गुना वाला काम कर लेते हैं। तो ये गुना वाला काम हो गया। अब इसके बाद कोष्ट का काम कर लेते हैं। कोष्ट के अंदर जोड़ना है दोनों को, तो जोड़ देंगे तो ये 510 हो जाएगा, और बीच में अब कोष्ट हट जाएगा। तो कोष्ट के पीछे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब है कि ये गुना है। तो ये गुना हो गया। अब हम लोग इसको गुना कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इतना। ठीक है, ये गुना आप कीजिएगा तो ऐसा आपको आ जाएगा इतना आंसर। तो इस तरह से ऐसा एसएन निकालते हैं हम लोग। कल के लिए आपको ऐसा 2 होमवर्क में 2 क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें आपको एसएन इसी तरह निकालना है। उसके बाद ऐसा आप HW लिख लीजिए, यहीं पर दे देते हैं। समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20 ... के 25 पदों का योग ज्ञात करें। और एक दूसरा क्वेश्चन है 20, 22, 24 ... के 40 पदों का योग ज्ञात करें। तो ये 2 क्वेश्चन आपको ऐसा घर के लिए है, आपको HW है, आप इसको करने का कोशिश कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आंसर आप ऐसा हमें कमेंट भी कर सकते हैं अभी। इसके बाद अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में क्लास के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, उस लिंक में आप ज्वाइन हो जाइए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक ऐसा शेयर कीजिए ताकि सभी ऐसा लाभ उठा सके क्लास का। ये हमारा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम मुफ्त है। आप ऐसा किसी को भी कह सकते हैं, जो भी पढ़ना चाहे फ्री में पढ़ सकता है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगता है, आप बिल्कुल फ्री है पढ़ सकते हैं। हम लोग अगले वीडियो में कुछ और है सो अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।